नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने नए साल का तोहफा जो है जनता को दिया है। अब आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पांचवी बार भी अब रेपो रेट जो है वो 6.5% है, जो है उस पर स्टेबल है, जिसकी वजह से अब आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी आपको कई सारी सुविधाएं जो है नए साल से पहले मोदी सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी ने एक बार फिर से रेपो रेट को 6.5% स्थिर रखा है। जो है आपको बता दें कि एमपीसी बैठक के लिए फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की है। 6 से 8 दिसंबर तक चली इस बैठक में मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद लगातार 5वीं बार है जब ब्याज दरों को अपरिवर्तित छोड़ा गया है। इसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट भी 6.25% पर है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट भी 6.75% पर स्थिर है। आरबीआई ने आखिरी बार रेपो रेट को फरवरी 2023 में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था और मई 2022 से फरवरी 2023 तक लगातार 6 बार में आरबीआई ने रेपो रेट को 250 बेसिस पॉइंट या 2.5% बढ़ाया था। रेपो रेट आरबीआई का वो टूल है जिसमें केंद्रीय बैंक देश में महंगाई को कंट्रोल करता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो को कम कर देता है, जिससे डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। ठीक ऐसे ही अगर अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो को बढ़ाना होता है तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान पहले के 6.5% से बढ़ाकर जो है अभी इसे आगे कर दिया है और इसे 6.5% से बढ़ाकर जो है फीसदी से बढ़कर 7% जो है कर दिया गया है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो उन्होंने आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान पहले से 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रा फीसदी 5.4% रहने का अनुमान लगाया है। Let me now turn to the decisions and the deliberations of the Monetary Policy Committee, which was held, as you know, on 6th, 7th and today 8th of December. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, of course, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Since the last policy, CPI headline inflation moderated to 4.9% in October from 7.4% in July. The moderation was observed in all components of CPI, namely food, fuel and core, that is CPI excluding food and fuel. There has been broad-based easing in core inflation, which is indicative of successful disinflation through monetary policy actions. The near-term outlook, however, is masked by risks to food inflation, which might lead to an inflation uptick in November and possibly in December. This needs to be watched for second-round effects, if any. Domestic economic activity is holding up well as assessed in the previous MPC meetings and as reflected in the GDP growth for the second quarter of this year. Against this backdrop,
the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%, but remain highly alert and prepared to undertake appropriate policy actions as warranted. Monetary policy must continue to be actively disinflationary to ensure fuller transmission and anchoring of inflation expectations. जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है बताया है एमपीसी के लिए फैसले को सुनाते हुए गवर्नर जो है बता रहे थे कि केंद्र सरकार ने आरबीआई को सीपीआई मुद्रा फीसदी को दोनों तरफ से 2% के मार्जिन के साथ 4% पर रखने का आदेश दिया है। आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6-8 फरवरी 2024 को होगी। आपको बता दें कि एमपीसी मीटिंग हर 2 महीने में होती है, जहां केंद्रीय बैंक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नीतिगत फैसले लेता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक समीक्षा बैठक के बाद रेपो रेट को लेकर ऐलान किया। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को एक बार फिर से स्थिर रखा है। भले ही लोगों को ब्याज दरों में कटौती का लाभ नहीं मिला हो, लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। आरबीआई ने यूनिफाइड पेमेंट जो है इंटरफेस यानी यूपीआई पेमेंट की लेन देन सीमा को बढ़ा दिया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए आरबीआई ने एक बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने यूपीआई के ट्रांजैक्शन की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि हॉस्पिटल और शिक्षा संस्थानों में यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाती है। The next announcement, there are 2 announcements relating to UPI. The first announcement relating to UPI is for enhancing the UPI transaction limit for specified categories. The limit for various categories of UPI transactions have been reviewed from time to time. It is now proposed to enhance the UPI transaction limit for payment to hospitals and educational institutions from rupees 1 lakh to rupees 5 lakh per transaction. This will help the consumers to make UPI payments of higher amounts for education and healthcare facilities, for education and healthcare purposes. The second announcement relating to UPI relates to, it relates to e-mandates for recurring online transactions. It's actually, it's a much broader announcement. It relates to e-mandates for recurring online transactions, and specifically it focuses on enhancement of limit for specified categories. E-mandates for making payments of recurring nature have become popular among customers. Under this framework, an additional factor authentication is currently required for recurring transactions exceeding rupees 15,000. It is now proposed to enhance this limit to 1 lakh rupees per transaction for recurring payments for mutual fund subscriptions, insurance premium subscriptions, and credit card repayments. तो जैसा कि आपने सुना, आरबीआई ने यूपीआई ऑटो पेमेंट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। केवल इनके लिए बढ़ी है लिमिट। आरबीआई ने इस फैसले का लाभ केवल हॉस्पिटल और शिक्षा संस्थानों को मिलेगी। इन जगहों पर आप यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। ऐसा करने से यूपीआई के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। लोग अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों की फीस आसानी से यूपीआई के जरिए भर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को लेकर भी कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट भी 6.5% पर स्टेबल रखा है। आरबीआई के इस फैसले से सस्ते कर्ज को लेकर लोगों की उम्मीदों पर, अगर आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी उस पर वो खड़े उतरने के लिए थोड़े से जो है, अगर आप कहेंगे कि डिसअपॉइंटमेंट जो है देखने के लिए मिली है। और कहीं ना कहीं अगर आपको बता दें कि अगर जिस तरीके से जो स्टेबिलिटी है, कहीं ना कोई कहा जा रहा था कि शायद थोड़ा कम हो जाए, लेकिन उसको उन्होंने स्टिल रखा है यानी स्टेबल रखा है, जिसकी वजह से ईएमआईज में किसी तरीके की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जिससे आम जनों को राहत मिली है। तो नए साल से पहले से बड़ा तोहफा बताया जा रहा है। कई सारी राहतें जो है दी गई है, जिसके बारे में हमने आपको बताया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, जिसका लिमिट 1 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ
जो चीजें हैं वो ये है कि दूसरी तरफ जो है उन्होंने फैसला एक बड़ा ले लिया है, जहां पर उन्होंने जो रेट है, जो ईएमआई वगैरह है, उसकी भी दर उन्होंने 6.5% ही रखी है, जिसकी वजह से कोई बड़ा बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।